हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 5 एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर के मुख्य कंटेंट इस तरह से हैं: एसिड, बेस एंड इंडिकेटर, सोर्स ऑफ एसिड एंड बेस, नेचुरल इंडिकेटर लाइक लिटमस पेपर, टर्मरिक एंड चाइना रोज, एसिड रेन, न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। एसिड लैटिन वर्ड एसेरे से बना है, जिसका मीनिंग होता है सोर अर्थात खट्टा। दे आर सोर सब्सटेंसेज एंड ए मॉलिक्यूल और आयन capable of donating a proton, hydrogen ion H+ और accept इलेक्ट्रॉन। सीधे शब्दों में कहें तो एसिड डोनेट करते हैं प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन को या फिर एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को। पीएच होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पीएच की रेंज है वो 1 से लेकर 14 तक होती है और 7 पीएच होती है न्यूट्रल पीएच। तो 7 से जैसे जैसे 1 की तरफ मूव करते हैं तो ये एसिडिटी को इंडिकेट करता है, अर्थात एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, जबकि 7 से प्लस जब हम मूव करते हैं अप टू 14 तो ये इंडिकेट करता है एल्केनिटी को। फ्यू एग्जाम्पल ऑफ एसिड लाइक कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर। The acids in these substances are natural acids and nature of these substances is acidic. बेस, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बेस की pH होती है 7 to 14 तक। These substances are bitter in taste and feel soapy on touching are known as base. The nature of such substances is said to be a बेसिक। एग्जाम्पल बेकिंग सोडा। यहाँ पर एक टेबल दी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं सोर्स सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं: लेमन जूस, ऑरेंज, विनेगर, इसके बाद आंवला, ग्रेप एंड अनराइप मैंगो। और ये एसिड कंटेन करते हैं, जबकि बिटर टेस्ट कार्ड, टेमरिंड इमली, कॉमन सॉल्ट, बेकिंग सोडा एंड कुकुम्बर ये एल्केलाइन होते हैं, अर्थात इनकी नेचर बेसिक होती है। इंडिकेटर, यहाँ पर इंडिकेटर का मीनिंग है जो बताते हैं कि सब्सटेंसेस की नेचर एसिडिक है या बेसिक है। इंडिकेटर, द स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज्ड टू टेस्ट वेदर ए सब्सटेंसेस इज एसिडिक और बेसिक। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर। The indicators change the color when added to a solution containing an acid or basic medium. कुछ बेसिक इंडिकेटर हैं: टर्मेरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज पेटल्स। नेम ऑफ एसिड एंड बेस विद सोर्सेज। तो टेबल में आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड फाउंड इन विनेगर, फॉर्मिक एसिड इन एंड्स स्टिंग, साइट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट जैसे लेमन, ऑरेंज, मौसमी, लैक्टिक एसिड इन कर्ड, ऑक्जेलिक एसिड इन स्पाइनेक मीन्स पालक, टार्टरिक एसिड टेमेरिन और ग्रेप। इसी तरह से बेस ये मिलता है लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन सोप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर, आपने लेबोरेटरीज में देखा होगा, एक पेपर रेड कलर का होता है, एक होता है ब्लू कलर का। तो ये दोनों ही लिटमस पेपर के बने होते हैं जो बताते हैं कि सब्सटेंसेस एसिडिक है या बेसिक है। लिटमस पेपर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए लाइकेन एल्गल एंड फंगल एसोसिएशन नेम्ड रोसेला टिंक्टोरिया। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि लिटमस पेपर रोसेला टिंक्टोरिया लाइकेन से मिलते हैं,
अब सवाल आता है लाइकेन क्या है। लाइकेन एल्गी और फंजाई का म्यूचुअल एसोसिएशन है। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और मदद करने पर नया ऑर्गेनिज्म बनता है जिसे कहते हैं लाइकेन। इन एसिडिक मीडियम ब्लू कलर लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड इन कलर, and in basic medium red color litmus paper turns into blue in color. The solutions which don't change the color of either red or blue litmus are known as neutral solution, और न्यूट्रल सॉल्यूशन की रेंज होती है 7। अगर 7 से कम है तो लिटमस पेपर का कलर होता है रेड, और 7 से ज़्यादा है तो लिटमस पेपर का कलर होता है ब्लू कलर। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। इसे बनाने के लिए हम 1 चम्मच टर्मरिक पाउडर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें ऐड करते हैं वाटर और फाइनली हम बनाते हैं पेस्ट। पेस्ट बनाने के बाद में इस पेस्ट को स्प्रेड करते हैं ब्लोटिंग पेपर और फिल्टर पेपर पर और इसे ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में जिस तरह से पेपर स्ट्रिप लिटमस पेपर की होती है इसी तरह से हम इसे भी कट करते हैं और कट करने के बाद हम यूज़ करते हैं एज ए इंडिकेटर टू डिटरमाइन द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेज और सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक इन नेचर। प्रिपेयर ग्रीटिंग कार्ड और स्पेशल कार्ड। एट फर्स्ट अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन ए शीट ऑफ प्लेन white paper and dry it. After that, draw a beautiful flower with soap solution with the help of cotton bud, and finally you will get a beautiful greeting card. Bujho. Now I understand why a turmeric stain on my white shirt is turned to red when it is washed with soap. It is because the soap solution is basic. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि इसका कहना तो सही है कि वाइट शर्ट पर जब टर्मरिक स्टेन लगता है तो उसका कलर रेड हो जाता है। कब? जब हम उसे धोते हैं किससे? बेसिक सॉल्यूशन से। लेकिन अगर बेसिक सॉल्यूशन से धोते हैं तो बेसिक सॉल्यूशन में जो सब्सटेंसेज है उसका कलर आता है ब्लू, लेकिन यहाँ पर कैसा कलर हो रहा है? रेड। तो इसका मुख्य रीज़न ये है कि जो टर्मरिक पेस्ट है इसमें ऑलरेडी एसिडिक होता है टार्ट्रिक एसिड, और जबकि जो सोप सॉल्यूशन है इसमें होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स बेसिक सॉल्यूशन। तो इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है तो फाइनली कलर अपीयर होता है रेडिश ब्राउन इन कलर। चाइना रोज एज ए इंडिकेटर। एट फर्स्ट कलेक्ट सम चाइना रोज पेटल्स। गुड़हल की पत्तियां लेते हैं और उन्हें बीकर में रखते हैं। ऐड सम वार्म वाटर एंड कीप इट टिल वाटर बिकम कलर्ड। तो जैसे ही हम पेटल्स को गर्म पानी में रखते हैं तो पेटल्स धीरे धीरे कलर रिलीज करते हैं और सॉल्यूशन का कलर कलरफुल हो जाता है। तो इस कलरफुल सॉल्यूशन का यूज़ हम एज ए इंडिकेटर करते हैं, अर्थात इट इज़ यूज टू डिटेक्ट एसिड, बेस और न्यूट्रल सॉल्यूशन। एसिड रेन, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी रेन अर्थात बरसात जिसमें एसिड हो। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जो एसिड रेन है वो बनती है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। These are harmful gases, those are released from vehicles and industrial smoke से। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये बनाता है नाइट्रिक एसिड। तो एसिड बनने के बाद में ये किस में मिलता है? रेन में, और मिलने के बाद में जब ये अर्थ पर आता है देन इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। It can cause damage to buildings, historic monuments like Taj Mahal, and also harms plants and animals. तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि ताजमहल का जो कलर है प्रेजेंट में धीरे धीरे डल हो रहा है।
पहले बिल्कुल वाइट था लेकिन अब हल्का सा येलोविश है। रीजन एसिड रेन की वजह से इसका कलर चेंज हो रहा है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन का सीधा सा मीनिंग है कि pH 7 होना चाहिए। अगर पहले से एसिडिक मीडियम है तो हमें उसमें बेस ऐड करना है जिससे कि वो सॉल्यूशन न्यूट्रल हो जाए। तो इसके लिए हम करते क्या है, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस in red in color and base turns red litmus into blue in color, and phenolphthalein is a indicator and it is colorless in acidic medium and neutral medium। तो ध्यान दीजिएगा कि फिनोप्थिलीन एक इंडिकेटर है जो कि कलरलेस होता है एसिडिक मीडियम में एंड न्यूट्रल मीडियम में। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं और इसमें डालते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऐड करते हैं फ्यू ड्रॉप ऑफ फिनोप्थिलीन। इसके बाद इसका जो कलर है वो कलरलेस सॉल्यूशन बनाता है और कलरलेस सॉल्यूशन के बाद हम इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लास्ट जो ड्रॉप होगी वो प्रोड्यूस करती है पिंक कलर। तो उस लास्ट ड्रॉप पर जो सॉल्यूशन है वो न्यूट्रलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो in basic solution phenolphthalein gives a pink color and colorless in acidic solution। न्यूट्रलाइजेशन एंड सॉल्ट, तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस। तो जब भी न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है और हीट प्रोड्यूस होने पर रेज होता है टेम्परेचर। तो एसिड एंड बेस में रिएक्शन होती है तो बनता है सॉल्ट एंड वाटर एंड ऑल्सो इवॉल्व हीट एंड इंक्रीज द टेम्परेचर। तो इसके लिए हम एक तरफ लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और इसमें ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो बनता है सोडियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर और साथ में रिलीज होती है हीट। न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, तो इसमें पहला एग्जाम्पल है इंडाइजेशन। तो होता क्या है कि हमारे स्टोमक की गैस्ट्रिक चीफ सेल्स होती हैं और ये रिलीज करती हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इस एसिड की pH होती है 2 से लेके 3 तक और ये डाइजेस्ट करता है फूड को और साथ में किल करता है बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस को। इसका एक मुख्य फंक्शन और है कि पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड कॉज इंडाइजेशन। तो इंडाइजेशन कोज होने के बाद में हमें क्या करना है, एंटासिड लेना है, मीन्स बेस लेना है लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बना होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। तो इसे लेने के बाद में इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ excessive acid and bite it injects the acidic liquid formic acid to the skin। और जब एंट बाइट करती है तो उस जगह पर ईचिंग होती है, साथ में स्वेलिंग भी कॉज होती है। द इफेक्ट ऑफ एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और कैलामाइन सॉल्यूशन विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट। सॉइल ट्रीटमेंट, तो होता क्या है कि सॉइल कभी कभी एसिड रेन की वजह से एसिडिक हो जाती है या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ करने से सॉइल एसिडिक होती है और सॉइल एसिडिक होने पर प्लांट्स आर अनेबल टू ग्रो इन एसिडिक और बेसिक मीडियम। तो अच्छी ग्रोथ के लिए सॉइल कैसी होनी चाहिए, उसका pH होना चाहिए 7 और सॉइल होनी चाहिए न्यूट्रल। अगर सॉइल एसिडिक है तो इसे ट्रीट करते हैं हम लोग बेस से और इसमें ऐड करते हैं क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड या फिर ऐड करते हैं स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इफ़ द सॉइल इज बेसिक, सॉइल कैसी है, बेसिक है जिसका pH 7 से ज़्यादा है, तो हम इसमें ऐड करते हैं ऑर्गेनिक मैटर
is added to it, and organic matter release acids which neutralize the basic nature of the soil. Factory waste. The waste of many factories contain acids. If they are allowed to flow into water bodies, the acid will kill fish and other organism. साथ में ये इंक्रीज करता है टेम्परेचर को, और टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे स्मॉल फिश, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, जूप्लैंक्टॉन्स, एक फूड चेन बनती है पॉन्ड में, उसको डिस्ट्रॉय करता है. सो इट न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस. फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टर्मिनोलॉजी. कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, जैसे एसिड, बेस, नेचुरल इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इंडाइजेशन एंड एंटबाइट. थैंक यू.